सेक्स की इच्छा को लेकर इंसान हमेशा से परेशान रहा है और परेशान इसलिए नहीं कि सेक्स कोई बहुत बड़ी समस्या है, बल्कि इसलिए कि तुमने उस छोटी सी वृत्ति को इतना बड़ा रूप दे दिया है कि जिंदगी का पूरा केंद्र ही उस पर आ गया। जब कोई चीज अपनी जगह से हटकर पूरे मंच पर छा जाए तो समस्या यहीं से शुरू होती है। समस्या सेक्स नहीं है, समस्या तुम्हारा उस पर चिपक जाना है। तुम्हारे अंदर जो प्राकृतिक वृत्ति चल रही है उसको तुमने मेन पॉइंट बना दिया, जबकि वो तो प्रकृति ने सभी जीवों में डाल रखी है, कुत्ते में, बिल्ली में, गाय में, सुअर में, हिरन में, सभी में। अगर ये वृत्ति इतनी महान होती तो सभी जानवर महान हो गए होते, सभी परम तत्व बन गए होते। पर तुम खुद देखो, बिल्कुल अमूल्य चीज नहीं, एक बहुत ही साधारण वृत्ति जो सिर्फ प्रजनन के लिए बनी है। पर तुम क्या कर रहे हो? तुम उस वृत्ति को लेकर बैठ गए हो कि मेरे मन में सेक्सुअल डिजायर उठती है, मेरे थॉट्स रिपीट होते हैं, मेरे अंदर ये खींच होती रहती है। बिल्कुल होती रहेगी, प्रकृति ने ही इसको महत्व दिया है। अगर तुम 20-30 साल के जवान हो तो तुम्हारे हार्मोन्स पूरा धमाल मचाएंगे। इसमें क्या असंभव चीज है? क्या किसी को कमल के फूल खिलने चाहिए थे अंदर? नहीं, जो होना चाहिए वही हो रहा है। समस्या क्या है? समस्या ये है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई सार्थक काम ही नहीं चल रहा होता। तुम्हारा माइंड खाली प्याला बन जाता है और खालीपन सबसे बड़ा शत्रु है। खाली समय, खाली मन, खाली रूटीन, सब वासना के एक एक मिनट को हवा दे देते हैं और फिर तुम सोचते हो कि ये कोई अजीब चीज है, कोई पाप हो रहा है, कोई भयानक चीज हो रही है। बिल्कुल नहीं, ये एक छोटी वृत्ति है, उसको छोटी जगह चाहिए। तुम इसको सिंह का घोंसला बना देते हो, फिर कहते हो कैसे निकले। ध्यान से सुनो, जो चीज सबको मिली हुई हो, जिसमें कोई अद्भुत, कोई असाधारण तत्व ही ना हो, उसमें इतना व्याकुल क्यों हो रहे हो? घर बैठे सेक्स उपलब्ध हो तो भी इंसान का मुंह वैसा का वैसा ही रहता है। शादी के बाद लोगों का चेहरा कैसा हो जाता है तुम देखते हो ना। अगर सेक्स जिंदगी बदलने वाली चीज होती तो शादी के बाद सब रब बन जाते, बुद्ध बन जाते। पर होता क्या है? चेहरा और भी लुट जाता है। क्यों? क्योंकि तुम एक छोटी चीज को बड़ी चीज बनाकर जी रहे हो। सेक्स एक प्राकृतिक क्रिया है बस, जैसे भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद आती है, वैसे ही ये वृत्ति भी है, बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पर जब तुम उसको अपने मन में पूरे मंदिर का प्रधान पुरोहित बना दोगे तो उभर कर आएगी ही और फिर तुम भागते फिरोगे कि मैं इसको कैसे कंट्रोल करूं। कंट्रोल करने की जरूरत कहां है? कंट्रोल तब चाहिए जब कोई चीज इंसान को नुकसान करने लगे। पर सेक्सुअल वृत्ति क्या कर रही है? बस अपना प्राकृतिक काम कर रही है। तुम उसको इतना बड़ा बनाकर उसे लड़ने लग जाते हो और फिर भागते हो टिप्स के पीछे, उपायों के पीछे। ये बाबा बोलता है, वो गुरु बोलता है, ये संयम, वो ब्रह्मचर्य। और तुम क्या करते हो? एक छोटी सी वृत्ति को एक महायुद्ध का रूप दे देते हो। अच्छे से समझो, जहां जिंदगी में कोई महत्वपूर्ण काम हो, कोई ज्ञान का प्रयास हो, कोई जीवन का उद्देश्य हो, वहां ये सब विचार खुद ही पीछे हो जाते हैं। तुम कागज को आग के ऊपर रख दो तो वो ऊपर उड़ता नजर आता है। नहीं, आग इतनी बड़ी हो तो कागज जलकर उड़ जाता है। तुम्हारे अंदर काम की आग नहीं जल रही होती, तुम्हारे अंदर कोई दिशा ही नहीं होता। उस खाली दिशा में ये वासना अपना टेंट लगाकर बैठ जाती है। तुम कहते हो भाई मन में सेक्सुअल थॉट्स आते हैं। अब तुम बोलो, तुम्हारे पास टाइम इतना कैसे है कि थॉट आराम से उठकर आता है, बैठता है, चाय पीता है और तुम उसका इंटरव्यू लेते रहते हो? तुम्हारे पास घर में काम नहीं, पढ़ाई नहीं, मेहनत नहीं, तपस नहीं, कुछ नहीं। जब तक तुम्हारी मसल्स दर्द नहीं करते, जब तक तुम्हारी सांसें हैवी नहीं होती, तब तक सेक्सुअल थॉट्स कौन रोक सकता है? ये ऊर्जा क्रियाशीलता चाहती है। अगर तुम उसे काम में नहीं लगाओगे तो वो घूम घूम कर इसी तरफ आ जाएगी। प्रकृति ना तुम्हें पूछती है, ना तुम्हारे टाइम टेबल का ध्यान रखती है। उसका काम है ऊर्जा देना, तुम्हारा काम है उसे सही जगह लगाना। एक आदमी जिम करे, हैवी वर्कआउट करे या किसी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के साथ खेले, 2 घंटे के बाद उसे सेक्सुअल थॉट्स कहां आएंगे? क्योंकि उसका शरीर पूरी तरह थक गया, उसका मन पूरी तरह लगा रहा, तो सेक्सुअल थॉट्स कहां से आएंगे? पर तुम क्या करते हो? तुम बेड पर लेटकर मोबाइल पर स्क्रॉल कर करके दिमाग खाली रखकर सोचते हो कि सेक्सुअल थॉट्स नहीं आने चाहिए। ये तो वही बात हुई कि तुमने घर का दरवाजा खुला रख दिया हो और फिर बोलो चोर क्यों आ गया। अरे भाई, तुम बुलावा दे रहे थे। ये वृत्ति खतरनाक तब बनती है जब तुम उसको अपने जीवन का केंद्र बना लेते हो। जैसे कुछ लोग होते हैं, हर बात में रोमांस, हर चीज में मोहब्बत, हर मोड़ पर वासना। जिंदगी के बाकी 99% मुद्दे गायब, सिर्फ एक ही मुद्दा, सेक्स। अब ये बुद्धि का बीड़िया है या नहीं? तुम देखते हो ना, कुछ लोग अपनी वासना को मोहब्बत बोल देते हैं, कहते हैं हम लवर हैं। क्या लवर हो? तुम्हें अपने हार्मोन्स का भी फर्ज नहीं समझ आता। रोमांस के नाम पर तुम सिर्फ अपने दिमाग में ही सिनारियो चला रहे हो। और दूसरी तरफ वो लोग जो दमन करते हैं, दम मारकर ब्रह्मचर्य के नाम पर जिंदगी को टॉर्चर बना लेते हैं, वो भी गलत है। महादमन करने वाले लोग भी उतने ही भ्रमित होते हैं जितने महाभोग करने वाले। दोनों सिर्फ वासना को ही पूरा समय दे रहे होते हैं, एक भोग कर एक दमन करके, पर दोनों ही उसको ही केंद्र बनाकर चल रहे हैं। वृत्ति छोटी चीज है पर तुम्हारी मूर्खता उसको बड़ा बना देती है। सच तो यह है कि सेक्सुअल डिजायर तब गलत होती है जब तुम अपना जीवन गिरा देते हो, जब तुम उस पर अत्यधिक आसक्ति बना लेते हो, जब तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा उद्देश्य सब उसके नीचे दब जाते हैं। पर अगर तुम्हारे जीवन में कोई मीनिंगफुल रिश्ते आते हैं, कोई सही इंसान आता है और कोई नेचुरल इंटीमेसी होती है, तो इसमें कौन सा पाप कर दिया तुमने? पाप तब है जब तुम जिंदगी के 24 घंटे इसी एक विचार को घुमाते रहो और काम कुछ भी ना हो। इंसान का मन जब भी खाली हो जाता है, वासना तुरंत ऊपर आ जाती है। तुम लोग कई बार कहते हो कि भाई मैं तो मेडिटेशन करता हूँ, ज्ञान की बातें भी पढ़ रहा हूँ, पर फिर भी मन भ्रमता रहता है। भ्रमता इसलिए रहता है क्योंकि तुम्हारे तप में लगन नहीं होती। तुम पढ़ते हो लेकिन अंदर से जले हुए नहीं हो। तुम कर्म करो, जीवन में दम लगाओ, पसीना निकाले बिना वासना कौन खत्म करेगा? और जब कभी मन रोमांटिक होता हो, जब तुम्हें लगता हो कि ये अट्रैक्शन मुझे खा जाएगा, तब एक बार शादीशुदा
शादीशुदा लोगों की जोड़ियों को देख लिया करो, रियलिटी देखो। फिल्मों का रोमांस कुछ और होता है, असली जिंदगी की हालत कुछ और। जज्बात की आग 2 महीने में ठंडी और जिस्मानी ललक एक रूटीन बन जाती है। उसके बाद क्या होता है, लोगों के चेहरे ढीले, मन उदास, जिंदगी एक रूटीन, बाकी सब जानते हो। तो फिर क्या बड़ा कांड हो गया। जो चीज छोटी हो उसे छोटा ही रखो। जब बहुत ज्यादा मन उछलने लगे तब याद रखो, तुम ये खुद से पूछो कि क्या मैं वैसा बनना चाहता हूँ जैसा मैंने दूसरों को बिखरा हुआ देखा है। जब तुम्हारे अंदर अर्ज उठती है तब एक बार अपने आइडियल का चेहरा याद करो। वो आदमी कैसे जीता होगा? क्या वो अपनी वृत्तियों के पीछे भागकर जीता होगा या उसने अपने अंदर को किसी बड़ी दिशा में लगाया होगा? तुम्हारे अंदर भी वही ऊर्जा है, सेक्स वाली ऊर्जा भी वही ऊर्जा है जो ज्ञान लाने के काम आ सकती है, तपस्या में लग सकती है, कल्पना में लग सकती है, रचनात्मक काम में लग सकती है। ऊर्जा को तुम कहाँ लगाते हो यही तुम्हारी जिंदगी तय करती है। जो ऊर्जा तुम फोन पर स्क्रॉल करने में लगा देते हो वही ऊर्जा अगर तुम सिर्फ खेल में लगा दो तो वासना अपने आप पीछे हो जाती है। जो ऊर्जा तुम रात को बेड पर सोचने में बर्बाद कर देते हो वही ऊर्जा अगर तुम किसी स्किल को सीखने में लगा दो तो मन इंगेज्ड हो जाता है। और जो ऊर्जा तुम अकेलेपन में वासना को खुराक देने में बर्बाद कर रहे हो वही ऊर्जा अगर तुम सेवा, साधना, अध्ययन में लगा दो तो सेक्सुअल डिजायर की आवाज धीमी हो जाती है। त्याग और भोग दोनों गलत नहीं, गलत तब है जब तुम दोनों में से किसी को भी जिंदगी का केंद्र बना दो। तुम्हारा केंद्र तो सिर्फ एक होना चाहिए, विवेक और सम्यक कर्म। जो तुम्हारे अंदर आत्मा की चमक हो वही तुम्हारा मार्गदर्शन करे। तुम्हारे अंदर जो सबसे तेज चल रहा है वो ऊर्जा वासना में बर्बाद हो जाए तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? इसलिए कभी कभी तुम्हें अपनी आंखों के सामने कुछ तस्वीरें रखनी होंगी। जब मन में वासना उठ रही हो तो उन लोगों की जिंदगी देखो जिनके पास दिशा नहीं थी, क्या हाल हो गया उनका। और फिर देखो उन लोगों को जो अपनी ऊर्जा को ऊंचे काम में लगाते हैं, उनके चेहरे पर कैसी चमक होती है। यही तुम्हारा फैसला होगा। सेक्सुअल डिजायर को दुश्मन मत बनाओ, उसको भगवान मत बनाओ, उसको उसकी जगह दो, छोटी जगह, सही जगह। उसे जिंदगी के मेन हॉल में मत बिठाओ, स्टोर रूम में रखो। काम हो तो निकालो, काम हो जाए तो रख दो। और सबसे बड़ी बात, वासना से तेज भागना है तो किसी एक बड़े कार्य की तरफ भागो। जिस गति से वासना तुम्हारे पीछे दौड़ती है उससे दुगनी गति से तुम सार्थकता की तरफ दौड़ो। फिर देखो कैसे सब कुछ ठीक हो जाता है। ये भी समझो, जब तक तुम अपने आप को सिर्फ शरीर समझकर जीते रहोगे तब तक शरीर की मांग तुम्हारे जीवन का नियम बना रहेगी। शरीर की अपनी फिजिक्स होती है, अपना केमिकल पैटर्न होता है और उसको अपना काम करना ही होता है। पर जीवन सिर्फ शरीर नहीं होता। तुम्हारा मन, तुम्हारा विवेक, तुम्हारा दृष्टिकोण, ये सब मिलकर तुम्हारे असली जीवन का निर्माण करते हैं। पर जब सबका राजा शरीर को बना दिया जाता है तब कौन बचेगा जो तुम्हें संभाले? तुम्हारे अंदर कुछ ऐसे तत्व हैं जो तुम खुद अभी तक समझ ही नहीं पाए। तुम्हारी इच्छाओं के पीछे तुम्हारा कंडीशनिंग होता है, तुम्हारी परवरिश होती है, तुम्हारा वातावरण होता है। कभी सोचा है एक ही उम्र के 2 जवान, एक शांत एक बेचैन, दोनों के हार्मोन तो सेम है, फिर एक इतना स्थिर कैसे रहता है और दूसरा हमेशा उलझ क्यों जाता है? क्योंकि अंतर ऊर्जा का नहीं, ऊर्जा के उपयोग का होता है। किसी ने ऊर्जा को संगीत, विद्या, तपस्या, सेवा, क्रिया में लगा दिया और किसी ने उसी ऊर्जा को ख्यालों की भसड़ में फेंक दिया। यहाँ हम यही सीख रहे हैं कि ऊर्जा तुम्हें मिलती है पर तुम उसका इस्तेमाल किस दिशा में करते हो ये तुम्हारी मैच्योरिटी तय करती है। सेक्सुअल अर्ज कोई आंधी नहीं जिसे तुम रोक नहीं सकते, बस हवा की तरह है। सही दरवाजा बंद हो तो दूसरे दरवाजे से निकल जाती है। पर तुम क्या करते हो? तुमने हर दरवाजा खुला रखा है, मोबाइल खुला, सोशल मीडिया खुला, कल्पना खुली, बेडरूम भी खुला और ऊपर से तुम्हारा माइंड भी बिल्कुल खुला। फिर हवा अंदर नहीं घुसेगी तो कहाँ जाएगी? एक जवान मरता इसलिए नहीं कि उसके अंदर डिजायर उत्पन्न हो रही है, बल्कि इसलिए कि उसने अपने लिए कोई ऊंची दिशा चुन ही नहीं रखी। जब जिंदगी में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता तब छोटी छोटी इच्छाओं को ही तुम जिंदगी की हाईलाइट बना लेते हो। तुमने देखा होगा एक स्टूडेंट जिसका एग्जाम पास में हो वो इतना बिजी होता है कि उसका पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा होता है। उस वक्त सेक्सुअल फैंटेसी उसके दिमाग में घंटी बजाकर भी एंट्री नहीं लेती। क्यों? क्योंकि मन को पता है कि अभी बड़ा काम चल रहा है। लेकिन जब तुम्हारे जीवन में कोई परीक्षा ही नहीं, कोई चुनौती ही नहीं, कोई तपस ही नहीं, तब मन क्या करेगा? वो उस दिशा में भागेगा जहां तुमने उसको फ्री एंट्री दे रखी हो। जैसे ही तुम्हारे पास कोई असली लक्ष्य, कोई सच्ची मेहनत, कोई वास्तविक काम आ जाता है, तुम देखना वासना की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि मन को एक विकल्प मिल जाता है। समस्या कब होती है? जब मन के पास कोई विकल्प ही नहीं होता। तुम खाली बैठे हो और सोच रहे हो कि सेक्सुअल थॉट्स ना आए। ये तो ऐसा हुआ जैसे तुम्हारे पास कोई ना हो और तुम कह रहे हो कि घर में शोर क्यों हो रहा है। अरे जब घर खाली हो तो आवाज घूम घूम कर लाउड होगी ही। एक बात याद रखो, वासना तुम्हारी दुश्मन नहीं, तुम्हारा डर और तुम्हारा गिल्ट तुम्हारे दुश्मन है। तुम उससे डरते हो इसलिए वो तुम्हें दबाता है। तुम उसको पाप समझकर चिपका लेते हो तब वो और भी बढ़कर दिखाई देता है। किसी छोटी चीज को जब तुम मना करते हो तो वो जल्दी से दिमाग में उछलने लगती है। ये मन की प्रवृत्ति है। मना करने से मन और उत्सुक हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ ना भाग के जाओ ना लड़ने जाओ, समझो पर समझ कर आगे बढ़ो। आजकल के लोगों की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उनका मन बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाता है पर उतनी ही जल्दी उब भी जाता है। ये दोनों चरम अवस्थाएं वासना को और बढ़ावा देती हैं। एक तरफ तुम्हें चिंगारी मिलती है और दूसरी तरफ हवा मिलती है और तुम सोचते हो कि आग खुद ही बुझ जाएगी। नहीं बुझेगी। तुम्हें अपनी जिंदगी को ऐसी दिशा में खोलना पड़ेगा जहाँ मन को गहरा और सारभूत काम मिले। अंदर घूमती गहरी ऊर्जाओं को सिर्फ गहरा अर्थपूर्ण कार्य ही रोक सकता है, सतही काम नहीं। तुम कभी कभी कहते हो भाई अगर हम रिलेशनशिप में आ जाएं तो क्या डिजायर कंट्रोल हो जाएगी? अरे कोई रिलेशनशिप तुम्हारा मन नहीं संभाल सकती जब तक तुम खुद अपने मन के कलाकार नहीं बन जाते। रिश्ता वासना का इलाज नहीं, रिश्ता एक और जिम्मेदारी है और अगर तुम खुद
बेचैन आदमी हो तो रिश्ता और बेचैन करेगा। तुम्हें लगता है कि पार्टनर मिल जाए तो सब कंट्रोल हो जाएगा, पर जिनके पास पार्टनर है वो भी तो परेशान है। शादी वाले भी तो कहानी सुनाते ही रहते हैं कि मन कितना उदास है। क्यों? क्योंकि वासना का काम वासना तक ही है। वो तुम्हें कुछ देर तक बहला सकती है, जीवन भर नहीं संभाल सकती। और ये जो तुम्हारा मन हमेशा रोमांटिक एंगल ढूंढता रहता है, ये भी प्रकृति की चाल है। प्रकृति चाहती है कि तुम प्रजनन में लगे रहो। तुम्हें लगता है कि तुम चाह रहे हो, पर असली ड्राइवर तो प्रकृति है। तुम्हारा डीएनए आगे बढ़े, यही प्रकृति चाहती है। पर विचार करो, क्या तुम प्रकृति के रोबोट हो या तुम्हारे पास अपना एजेंडा, अपना विवेक, अपनी दिशा हो सकती है या नहीं? जितने बड़े लोग तुमने दुनिया में देखे हैं, कलाकार, योगी, ज्ञानी, वैज्ञानिक, लीडर, उनका जीवन किसने बदला? सेक्स ने? नहीं, उनका फोकस, उनकी तपस्या, उनका कमिटमेंट ने। उनके पास भी शरीर था, उनके अंदर भी हार्मोन थे, पर उन्होंने उन ऊर्जाओं को ऊपर उठाकर किसी महत्वपूर्ण कार्य में लगा दिया। जिस दिन तुम्हारी ऊर्जा किसी उच्च मार्ग पर चढ़ जाएगी, उस दिन तुम्हें सेक्सुअल डिजायर डिस्टर्ब नहीं करेगी। वो तभी होगी, पर वो तुम पर राज नहीं करेगी। अच्छे से समझो, सेक्सुअल डिजायर को खत्म करना जीवन का लक्ष्य नहीं होता। लक्ष्य होता है उस डिजायर के ऊपर अपना अधिकार बनाना। तुम्हारे मन को पता होना चाहिए कि मालिक कौन है। मन अगर मालिक बन गया तो तुम सेवक बन जाते हो, और अगर तुम विवेक के मालिक बन गए तो मन एक उपयोगी सेवक बन जाता है। जिंदगी का नियम यही है। तुम अपने जीवन में एक अनुशासन लाओ। अनुशासन कोई कठोर बंधन नहीं होता। अनुशासन तुम्हारी ऊर्जा का सम्मान होता है। अगर तुम अपना रूटीन ठीक कर लोगे, उठना, चलना, पढ़ना, काम करना, खेलना, वर्कआउट, सेवा, तो मन को इतनी जगह ही नहीं मिलेगी कि वो अनावश्यक डिजायर का बाजार लगा सके। तुम एक बार सच में शिद्दत से काम करो, 2 घंटे का डीप वर्क, तुम देखना तुम्हारा सारा फोकस शिफ्ट हो जाता है। जब शरीर में पसीना बह रहा हो और दिमाग में क्लैरिटी हो, तब कोई भी वासना तुम्हारी जिंदगी का केंद्र नहीं बन सकती। तुम्हें लगता है कि वासना सिर्फ शरीर की मांग होती है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार तुम्हारी भावनात्मक अकेलापन भी इसे बढ़ा देता है। तुम भावनाओं की भूख को शारीरिक भूख समझ लेते हो। तुम्हें किसी का साथ चाहिए, कोई सुनने वाला चाहिए, कोई समझने वाला चाहिए, पर उसकी जगह तुम शरीर को ही विकल्प बना लेते हो। और जब विकल्प कमजोर होता है तो तुम बेचैन हो जाते हो। इंसान की सबसे गहरी भूख कभी सेक्सुअल नहीं होती। सबसे गहरी भूख होती है संबंध की, एक सच्चे जुड़ने की। पर तुम्हारे पास कोई जोड़ने वाला नहीं होता तो तुम शरीर को ही जोड़ना शुरू कर देते हो। पर शरीर 2 मिनट जोड़ेगा, मन तो वैसा का वैसा खाली ही रहेगा। ये समझ जाओगे ना तो तुम्हारी वासना का आधा बोझ वैसे ही गिर जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जब तक तुम अपने भीतर शर्म या अपराध बोध लेकर चलोगे, तब तक ये वृत्ति तुम पर हावी होती रहेगी। अपराध बोध तुम्हें कमजोर करता है और कमजोरी इच्छाओं को बढ़ाती है। फिर बढ़ी हुई इच्छाएं तुम्हें और ज्यादा अपराध बोध देती हैं। ये अंतहीन चक्र चलता रहता है। इससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, स्पष्टता यानी क्लैरिटी। जिस दिन तुमने इसको एक प्राकृतिक क्रिया समझकर सही जगह दे दी, उस दिन तुम्हारा मन ये मान जाएगा कि तुम्हारे जीवन में और भी कई महत्वपूर्ण चीजें हैं। जिंदगी को बड़ा बनाओ, काम को बड़ा बनाओ, अपने उद्देश्य को बड़ा बनाओ। जब असली चीजें बड़ी हो जाती हैं, तब छोटी चीजों की आवाज खुद ही धीमी हो जाती है। सेक्सुअल डिजायर को जीवन का ट्रेलर मत बनाओ। जीवन का पूरा सिनेमा और भी गहरा, और भी सुंदर, और भी महत्वपूर्ण होता है। तो मैंने जो बताया इस वीडियो में, उसे करने में लगो और जिंदगी में आगे बढ़ो, उन्नति करो, फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।